सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। स्वागत है आपका यशुआ की बेटी चैनल पर। आज हम बात करेंगे आप अपने जीवन में जे अनमोल वचन संभाल कर रखना। जे परमेश्वर के अनमोल वचन में से परमेश्वर ने हमें समझाया है। हमें छोटी छोटी बातों में तो हम बाइबल की और बातें करते हैं। आइए, हमारा पहला वचन है परमेश्वर ने जहां पर क्या लिखा है। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय वचन 7 में, यदि तुम मुझसे बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने हमसे जे कहा है कि यदि तुम मेरे वचन में और मेरी बातों में और तुम मुझसे बने रहोगे तो जो तुम चाहोगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम्हें मिलेगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले वचन की ओर, जो लिखा है मत्ती 7 अध्याय वचन 8 में, जहां पर परमेश्वर क्या लिख, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो कोई ढूंढता है वह पाता है और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर ने जहां पर कहा है कि हमारा जे उपदेश इस वचनों को लेकर नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसा मांगना है, गाड़ी मांगना है या ये सब वस्तुएं तुम्हें नहीं मांगना है। परमेश्वर जहां पर क्या कहता है, इस वचन को समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो कोई ढूंढता है वह पाता है। जो परमेश्वर से ज्ञान, बुद्धि, समझ, ताकत अपनी बीमारी के लिए, अपने परिवार के लिए जो परमेश्वर से मांगता है कि मेरी परिवार को सलामत रख प्रभु और मुझे ज्ञान दे, मैं अपने कारक को और तेरे कारक को कर सकूं। इसलिए हमें परमेश्वर से मांगना है ज्ञान, बुद्धि और समझ। इसलिए परमेश्वर ने कहा है जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर अपने मार्गों को वह उन लोगों के लिए खोलता है जो परमेश्वर के दीवार को खटखटाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले वचन को, जो कि लिखा है यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय वचन 3 में, तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर ने जहां पर कहा है मुझसे प्रार्थना कर, जहां पर परमेश्वर ने खुद कहा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझ सकता। और परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें बता देना है, हमें परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना है अपनी बुद्धि की, अपनी अकल की और ज्ञान की, तो परमेश्वर हमें देते हैं। आइए बढ़ते हैं परमेश्वर के अगले वचन की ओर। यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय वचन 13 आयत में,
तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर ने जहां पर कहा है, परमेश्वर जानता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और तुम मुझे अपने संपूर्ण मन से मुझे याद करोगे। परमेश्वर हमें जानता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है। हमें परमेश्वर के पास जाना बहुत ही जरूरी है, और प्रार्थना भी और विनती भी करना जरूरी है। आइए बढ़ते हैं परमेश्वर के अगले वचन की ओर। यशायाह की पुस्तक 35 अध्याय वचन 24 में, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। जैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करके कुछ मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसी समय हमें उत्तर भी देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं तुम्हें दे देता हूँ। आइए बढ़ते हैं बाइबल के अगले वचन की ओर, जहाँ पर परमेश्वर ने लिखा है, यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय वचन 11 आयत में, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कशुल ही की है, और अंत में तुम्हारे आशाएं पूरी होगी। और जब हमने इस बात को जाना, हमने इस पे विश्वास किया, किसी भी परिस्थिति में हूँ, परंतु हमने विश्वास करना सीखा है कि परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, वो हमारे भले के लिए है। परमेश्वर हमारी आशाएं को पूरा करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत ही सारी आशीष दी है। चलिए बढ़ते हैं बाइबल के अगले वचन की ओर, जो लिखा है उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय वचन 14 आयत में, और अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा इरे रखा। उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा ने पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। जब हमने ये वचन को पढ़ा कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, तब हम संपूर्ण रूप से डिपेंडेंट हो गए। वो हमारे लिए हर उपस्थिति में उपाय करेगा। चाहे हमें कोई रास्ता आगे जाकर नजर ना आए, परंतु हम फिर भी विश्वास रखते हैं, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। वो हमारे लिए उपाय करता है। जब हम विश्वास रखते हैं, परमेश्वर हमारे लिए करता है। परमेश्वर ने हमें बहुत बड़े बड़े उपाय हमारे लिए किए, और अब भी वह करता है। आइए बढ़ते हैं बाइबल के अगले वचन की ओर, जो लिखा है मरकस की किताब 11 अध्याय वचन 24 में, परमेश्वर ने जहां पर कहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे, तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हमने इस वचन को पढ़ा और उस पर मनन किया,
तो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमें ये बताया कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांग रहे हो, अब हम विश्वास कर ले कि वो हमें मिल गया है। अब हम उस बात के लिए प्रार्थना ना करें, उस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें कि हे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, कि हे प्रभु, तेरा शुक्रगुजार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी की जो कुछ हमने तुमसे मांगा है, तुमने हमें दे दिया है, और हम हमेशा उस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि हमने वो पा लिया है। हमारे जीवन में इस वचन से हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत काम हुए हैं। आइए बढ़ते हैं परमेश्वर के अगले वचन की ओर, जो लिखा है वचन संहिता 23 अध्याय वचन 1 में, जो हवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो परमेश्वर ने जहाँ पर कहा है कि मुझे परमेश्वर पर विश्वास हो गया है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी नहीं होने देगा। इसलिए हम रोज उसका धन्यवाद करते रहें कि प्रभु तो हमारा चरवाहा है, और तू हमारे परिवार में किसी भी कोई प्रकार की घटी कमी नहीं होने देगा। और प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा हुआ, हमारे जीवन में किसी भी कोई प्रकार की घटी कमी नहीं रही। आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी वचन की ओर, जो लिखा है, जो होशुआ की किताब 1 अध्याय वचन 8 आयत में, व्यवस्था की जे पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात का ध्यान दिए रखना, इसलिए कि जो कुछ उसने लिखा है उनके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होएगा। परमेश्वर का वचन जहाँ में कहता है हमारे काम सफल होंगे जब हम रात दिन उसकी व्यवस्था की पुस्तक पर मनन करेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे तो हमारा परमेश्वर रात दिन हमारा ध्यान भी रखता है और हमें संभालता भी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। और जब हमने ये करना शुरू किया तो हमने अपने जीवन में आशीषों को देखा। उसने हमारे कामों को सफल किया और हमें प्रभावशाली बनाया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन 10 अनमोल वचनों के राही। इसमें परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन अनमोल वचनों को आप अपनी प्रार्थना में शामिल करें और आप घुटने टेकर इस वचनों को आप अपनी प्रार्थना में करें और जो कुछ आप चाहो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप मांग सकते हैं। परमेश्वर से आप मांगिए इन वचनों के राही और परमेश्वर आपको जरूर उत्तर देंगे। इसमें परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचनों के राही परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।